हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन का सेकेंड लेक्चर है ना ये। तो पिछला लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स जितने भी थे उस सबको इंट्रोड्यूस किए थे। क्या क्या चीज़? रेडियस, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा सा जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिखे थे हम लोग? ऐसे तो अल्फा वेक्टर लिखे थे डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और हल्के में लिखे थे तो ऐसे लिखे थे अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी को ऐसे भी लिखे थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा तो डी थीटा बाई डी टी है ही, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये नहीं लिखे थे इसीलिए लिख दे रहे हैं। तो अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख दिए थे, लेकिन एक और बात लिखे थे, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से तीन इक्वेशन बना था ना। क्या आया था? ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस टू अल्फा। ये सब कब वैलिड है? व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, व्हेन अल्फा इज ओके। सुनिएगा, हम कुछ रिजल्ट बोले थे आप पढ़ के आने के लिए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि काइनेमेटिक्स से डेराइव्ड था, मतलब काइनेमेटिक्स में भी वो चीज़ किए थे। जैसे एक पहला रिजल्ट हम आपको बोले कि इफ ओमेगा इनिशियल इज 0 एंड अल्फा इज कांस्टेंट, देन angular displacement in successive equal interval of time comes out in the ratio 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। क्या कहना चाह रहे हैं हम? सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू किया है, और अल्फा कांस्टेंट है, तो पहला डेल्टा टी सेकंड में अगर वो थीटा एंगल रोटेट किया तो अगला डेल्टा टी सेकंड में वो 3 थीटा एंगल रोटेट करेगा, उससे अगला डेल्टा टी सेकंड में 5 थीटा रोटेट करेगा, उससे अगला डेल्टा टी में 7 थीटा रोटेट करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना? लिखाए थे ये बात। क्या इसको हमको डिराइव कराना है? जैसे पहला में t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू डेल्टा टी में डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? हाफ अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। और उसके बाद हम t इक्वल टू डेल्टा टी से t इक्वल टू 2 डेल्टा टी तक का अगर हमको एंगल पता करना है, तो पहले सीधे यहाँ से यहाँ तक का पता कर लेते हैं, उसमें से इसको, तो यहाँ 0 से 2 डेल्टा टी तक में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ अल्फा इंटू 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। यस और नो? उसको हम डेल्टा थीटा डैश बोल दिए, वो 0 से सीधे 2 डेल्टा टी तक में है। और इस डेल्टा थीटा डैश में से डेल्टा थीटा को घटाएंगे तो पक्का से हमको कितना मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ हाफ अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर, माने 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। ये पक्का आएगा। 0 से डेल्टा टी में हमको ये आएगा, डेल्टा थीटा आएगा, और डेल्टा टी से 2 डेल्टा टी में ये आएगा। आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिए, और इसी तरीके से आगे का भी हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक, एक और जरूरी बात, शुड आई मूव? एक और जरूरी बात बच्चों कि इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज, अल्फा अगर कांस्टेंट हो तो
ओमेगा एवरेज का एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। क्या चीज़? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2। वैसे तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये हमेशा वैलिड है। ये कब वैलिड है? जब अल्फा कांस्टेंट। ये हमेशा वैलिड है। ये कब वैलिड है? जब अल्फा कांस्टेंट। इज दैट ओके? बोलो। ठीक। और क्या चीज हम कह सकते हैं? अगर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू n सेकेंड तक रोटेट किया है ना? तो और अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, एंगुलर क्या होगा फॉर्मूला? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है ना? टोटल कितना देर तक चला है? n सेकेंड तक। टोटल n सेकेंड तक चला है। तो अंतिम के 1 सेकेंड का कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किया? इधर ओके। अंतिम के 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट यही होगा। ठीक, बोलो बच्चों। अरे आगे बढ़ें। अगला चीज क्या है कि इफ ओमेगा इनिशियल इज 0 एंड अल्फा इज कांस्टेंट, तो डेल्टा थीटा का वैल्यू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, टी इज टोटल टाइम। ठीक है। और अगर ओमेगा फाइनल 0 हुआ तो ऑब्वियसली ओमेगा इनिशियल नॉन जीरो रहा होगा, और अल्फा इज एंगुलर डी एक्सेलरेशन, नहीं तब वो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। ओमेगा इनिशियल 0 नहीं है, फाइनल 0 है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। तब फिर से आप डेल्टा थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0 हो या ओमेगा फाइनल 0 हो, डेल्टा थीटा बराबर हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ये बात भी हम लोग उसमें तो किए ही हुए हैं ना काइनेमेटिक्स में, वी इनिशियल 0 या वी फाइनल 0, तो ये बात भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक दो सवाल कर लेते हैं हम लोग। हटा लें इसको। पहला सवाल देखिए जरा क्या कह रहा है। अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया है। इफ इट टेक्स 20 रोटेशन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में 20 रोटेशन ये किया, देन फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। पेन उठाएं कि डायरेक्टली बोल दोगे? कितना? 60 नहीं, क्योंकि रेस्ट से शुरू हो और अल्फा कांस्टेंट हो तो पहला टी में अगर डेल्टा थीटा है तो अगला टी में 3 इंटू डेल्टा थीटा होगा। तो पहला 2 सेकेंड में ये 20 रोटेशन है तो अगला 2 सेकेंड में 60 रोटेशन होगा। इसको डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली लिख लेंगे। इज दैट ओके? 60 रिवॉल्यूशन। दैट ओके? अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए जरा। अ फैन वाज रोटेटिंग विथ 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑफ एट एन इंस्टेंट एंड फैन स्टॉप्स इन 30 सेकेंड। तो स्विच ऑफ करने के बाद 30 सेकेंड में वो फैन रुक गया
पूछा गया है कि नंबर ऑफ रोटेशन टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, स्विच ऑफ करने के बाद और रुकने से पहले टोटल कितना रिवॉल्यूशन ये घुमा। कैसे करें इसको, समझ में आ गया। एक पंखा था वो कितने से रोटेट कर रहा था, 20 रिवॉल्यूशन पर कितने देर, कितने रिवॉल्यूशन चल रहा था, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और उसके बाद क्या हुआ, उसको स्विच ऑफ कर दिए तो अगला 30 सेकंड में वो रुक गया, अगला 30 सेकंड में वो रुक गया। तो पूछा गया कि स्विच ऑफ करने के बाद रुकने तक में वो कितना रिवॉल्यूशन कवर किया। ओके, बताओगे कैसे करना चाहिए। पहले क्या करेंगे, ओके जैसा भी तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। ओमेगा इनिशियल कितना है, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओमेगा फाइनल कितना है, 0। और टाइम कितना है, 30 सेकेंड। उसको हाफ मिनट लिख लें। क्या इसी यूनिट में काम करना चाहते हो, हम तो कहेंगे कि कर लो इसी यूनिट में, क्योंकि आंसर रिवॉल्यूशन में ही मांग रहा है, टाइम तो मिनट में ले ही आए हैं। तो क्या कह रहे हो, पहले अल्फा पता करोगे। तो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल 20, अल्फा पता नहीं, और टाइम कितना, आधा मिनट नहीं, और ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -40 रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लेकिन अल्फा तो पता नहीं करना था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करना था। तो डेल्टा थीटा पता कर लेते रिवॉल्यूशन के टर्म में ही। तो डेल्टा थीटा होता है ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल कितना, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट इंटू टी कितना, हाफ मिनट प्लस हाफ अल्फा की जगह पे कितना, -40 इंटू टी का स्क्वायर माने 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 रिवॉल्यूशन, मिनट कट गया। और यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर और मिनट स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर किए ना, तो मिनट स्क्वायर कट जाएगा तो रिवॉल्यूशन बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -5 रिवॉल्यूशन। तो आंसर कितना हो गया, तुम संतुष्ट हो इससे, हम तो नहीं हैं। डायरेक्ट कौन फार्मूला से, अच्छा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताए हैं। अच्छा अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट है, इसको हटा दें, हटा दें ना। हम कह रहे हैं कि अल्फा कांस्टेंट है, मेथड 2 अल्फा कांस्टेंट है, तो ओमेगा एवरेज का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और वही होगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2। तो डेल्टा थीटा तो पता करना है, डेल्टा टी कितना है, आधा मिनट। ओमेगा इनिशियल कितना था, 20 नहीं रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओमेगा फाइनल कितना, 0 और डिवाइडेड बाय 2। यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा का, 20/4 नहीं, आधा उधर जाएगा तो इधर ओके। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन। इधर ओके। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बेहतर होगा ऐसे ही करें, ठीक है, बोलो पक्का, आगे बढ़े। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एंगुलर एक्सेलरेशन था ना, अब हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन का बात करेंगे, ठीक है। या एक ठो वेरिएबल वाला कुछ कर लें, एक आध कर लेते हैं यार, रुक जाओ।
थोड़ा बहुत वेरिएबल एक्सेलरेशन का भी सवाल आ सकता है, जैसे अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो अल्फा बदल रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा एक फंक्शन दे दिया टी का, अब बोला कि फलाने सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। इनिशियल बोल रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और फिर फलाने सेकंड के बाद कितना एंगल कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो भी बताएं। सवाल देखो थोड़ा सा, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, हाँ। तो मतलब ऐसा है कि कर दे रहे हैं सवाल इसलिए क्योंकि एक आध होना चाहिए कि हाँ भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन कर लिया, हालांकि इस सवाल में कुछ खास है नहीं। इसको क्या लिखे आप लोग, डी ओमेगा बाई इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt, और हमको ओमेगा पता करना है, तो इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, यही कर दें। कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल ओमेगा भी कितना है 0, और किसी टाइम t पे हम निकाल लेते हैं, बाद में t का वैल्यू पुट कर देंगे। किसी टाइम t पे ओमेगा मतलब फाइनल ओमेगा को ओमेगा लिख दिए, तो ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस 0, तो दैट इज ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया, अपर लिमिट टी स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, टी स्क्वायर, यहाँ पे टी क्यू बाई 3, 3 कट गया, अपर लिमिट टी क्यू, नीचे लोअर लिमिट 0, तो ओमेगा का वैल्यू यही आएगा। अब हमको ए पार्ट में ओमेगा पता करना है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 12 रेडियन। यही नहीं, अब हमको दूसरा पार्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो ये वैल्यू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज हाउ मच, टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, बोलो। तो डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी प्लस टी क्यू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, इसका इंटीग्रेशन तो सीधे डेल्टा थीटा, इसमें 0 से कितना सेकंड, 0 से 2 सेकंड, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन 0 से थीटा या डेल्टा थीटा जो भी कह लो, तो ये चीज तो ही हो जाएगा, डेल्टा थीटा या थीटा ही लिख देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यू बाई 3, अपर लिमिट 2, तो 2 की पावर 3 बाई 3, 8 बाई 3, इसका हो जाएगा टी की पावर 4 बाई 4, अपर लिमिट 2, अपर लिमिट, तो टी की पावर 4 बाई 4, तो 2 की पावर 4 बाई 4, ये वैल्यू हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 20 बाई 3, आंसर क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडियन। इधर ओके। ऐसे ही अल्फा थीटा का भी फंक्शन हो सकता है, बोलो, उसमें भी काम कर सकते हैं हम लोग। जल्दी लिख लो इसको, आगे बढ़ूं। यहीं पर अगर हम अल्फा का वैल्यू थीटा का फंक्शन में दे देते हैं, बोलो, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर, नहीं 2 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये बोल देते कि जैसे जैसे थीटा बदलेगा अल्फा का वैल्यू भी बदलेगा। अब आपसे हम पूछ लेते हैं कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 मिनट। Find angular velocity of particle, velocity of particle after it has covered 2 radian, after it has covered 2 radian, ओके। क्या करना चाहिए इसमें जरा आप बताइए, पहले तो सवाल लिखना चाहिए, नहीं, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद
क्या करें इसमें बताओ तो जरा जल्दी जल्दी में। अब तो थीटा का फंक्शन है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल लिखेंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। जैसे डी ओमेगा बाई डी टी होता है वैसे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा भी होता है। तो इसको लिख लेंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा बराबर कितना, 2 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर। यस और नो? तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर 2 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। यस और नो? अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर ले। नहीं, ओमेगा इनिशियल 0। अच्छा, इसमें भी देना पड़ेगा कि इनिशियली ओमेगा जो है वो 0 है। फैन वाज एट रेस्ट, यहाँ पे कहीं लिख लीजिएगा इनिशियल या ओमेगा इनिशियल इज 0। तो ओमेगा इनिशियल 0, थीटा शुरुआत में 0, बाद में कितना थीटा हो गया, 2 रेडियन, और ये चीज हो गया हम लोग मान लेते हैं ओमेगा फाइनल। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो ये हो गया ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बाई 2, और इस वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो थीटा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस ये थीटा की पावर 3 बाई 3 कट गया, तो ये हो गया थीटा क्यूब। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2। तो LHS में हो गया ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 8 12। तो ओमेगा फाइनल हो गया √24 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या? हाँ जी। अब हम लोगों को क्या करना है, लीनियर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, एक पार्टिकल यहां से ऐसे चल रहा है, तो एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक होता है स्पीड और एक होता है डायरेक्शन। एक स्पीड होता है और एक डायरेक्शन होता है। अगर हम स्पीड बदलेंगे तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा, डायरेक्शन बदलेंगे तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा, और दोनों बदलेंगे तब भी डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना? अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि देयर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक केस के लिए हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल का स्पीड बदल नहीं रहा है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज स्पीड कांस्टेंट है, ठीक? लेकिन क्या एक्सेलरेटेड है ये पार्टिकल? क्या एक्सेलरेटेड है? है ना? क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसके डायरेक्शन को बदलने के लिए हमको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। इसका वेलोसिटी तो बदल ही रहा है ना, स्पीड नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी, तो उसके लिए हमको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। माने इस पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन किधर होगा, सोच के बताओ हमको, वो एक्सेलरेशन किधर होगा? देखो, अगर इस एक्सेलरेशन को, सुनिएगा मेरी बात, अगर आप पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर की तरफ रखते हैं, तुम कह रहे हो टेंजेंट की तरफ ना, हम उधर बात करते हैं, मान लीजिए टेंजेंट की तरफ आएगा तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया तो स्पीड
बढ़ जाएगा। मान लो कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया तो स्पीड घट जाएगा, है ना? मान लो कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट स्पीड को बढ़ा देगा, तो इधर भी एक्सेलरेशन हो। अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट स्पीड को घटाएगा, घट भी नहीं रहा है। सिचुएशन वो है कि स्पीड ना बढ़ रहा है ना, तो माने एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि एक्सेलरेशन पक्का से किधर होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में है तो उसका परपेंडिकुलर जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? सेंटर की डायरेक्शन में। इसीलिए इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू कितना होगा इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये बात समझ में आ गया कि अगर पार्टिकल का स्पीड नहीं बदल रहा है, खाली डायरेक्शन बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और वो जो एक्सेलरेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इधर ओके। जब पार्टिकल यहां होगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? वापस से इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यस और नो? है ना? अच्छा, अगर मान लो ये इधर होता तब भी परपेंडिकुलर होता, लेकिन तब वेलोसिटी को किधर मोड़ देता? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे मुड़ रहा है ना, इसीलिए एक्सेलरेशन इधर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, सेंटर की तरफ, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। यस और नो? यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, यहां पर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। इधर ओके। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इतना जल्दी? उम्र बहुत कम हुआ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज perpendicular to velocity and towards the center, towards the center, या कह सकते हो along the radius and towards the center। ओके। काम क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? क्या काम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? वेलोसिटी के डायरेक्शन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज responsible for changing the direction of velocity या डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना होता है इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ एक बात और लिख लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज द स्पीड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज द स्पीड, डज नॉट चेंज द स्पीड। ओके, लिख लीजिए इसको। हाँ जी, अच्छा तुम लोगों को ये तो जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये होता तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर, माने अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट व्हाट इज इट्स वैल्यू? होता कितना है? तो ये हम रटवा दे रहे हैं, आगे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आखिर इतना क्यों होता है। अगर इस बिंदु पे इसका स्पीड भी है और ये आर रेडियस के सर्कल पे चक्कर लगा रहा है, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा और उसका वैल्यू हो जाएगा v² बाई आर।
उसका वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, बोलो अच्छा v बराबर होता है आर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का वैल्यू रख सकते हैं ना v बाई आर, है ना, तो v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। तो अगर ए सेंट्रीपिटल का वैल्यू है v स्क्वायर बाई आर, तो v के जगह पे आर ओमेगा रख देंगे तो आर ओमेगा का स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यस और नो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रखता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है वी स्क्वायर बाय आर, या उसी को हम लोग कहते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये कहां से आया इसका बात हम लेक्चर के एंड तक में बता देंगे, ठीक है सर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? कांस्टेंट होता है ना? ना। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। Since v is constant, so acceleration is also constant in magnitude only. Yes or no? डायरेक्शन तो बदलता रहेगा ना, हर हमेशा पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां से सेंटर की तरफ होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो आप एक बार लिख लीजिएगा कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बट वेरिएबल। समझ में आया? ढेर सारा इंग्लिश बोल दिए। क्या बोले कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि वो एक्सेलरेशन जो है सिर्फ सेंटीपिटल होगा और उसका वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाय आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, है ना, तो एसी भी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा होगा। अरे हाँ या ना? बोलो बच्चों, सच सच बोलो। आगे बढ़ूं? अब हम लोग किसका चर्चा, अच्छा ये चीज उधारी है कि कहां से आया, ये उधारी है, बाद में बता देंगे, इतना जरूरी भी नहीं है। आगे बढ़े। एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड चेंज होगा, स्पीड होगा ना बच्चों? अरे बच्चों बोलो, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा? हाँ, हो सकता नहीं, होगा ही, सर्कुलर मोशन तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका स्पीड तो लगातार ही चेंज हो रहा होगा, लगातार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक। अच्छा सोचो अगर यहां पर पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक। और मान लेते हैं कि पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा होगा तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा ना, स्पीड बढ़ रहा होगा तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा ना, बोलो। और उस एक्सेलरेशन का नाम क्या देंगे हम लोग, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या देंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो होगा इसका वैल्यू होता है आर इंटू अल्फा। क्यों होता है हम अभी नहीं बता रहे, हम आगे बताएंगे। ये टेंजेंशियल, इसको हम लोग बोलते क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में बताए हैं, मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, इसका वैल्यू होता है आर इंटू अल्फा। क्यों होता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
चेंजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का स्पीड को चेंज करने के लिए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है? अरे यहां देख लो बच्चों, क्या इसका डायरेक्शन बदल रहा है? बिल्कुल ही बदल रहा है। तो इट विल हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आल्सो whose वैल्यू इज v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ये वैल्यू कहां से आया, ये कहां से आया वो हम छुपा लिए, लेकिन ये बात तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा अगर इसका स्पीड बढ़ रहा है ना? तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग ये भी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो v है इसका रेट ऑफ चेंज हम लोग बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर हम इसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगा भाई? ये क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt। अब इसमें नेट एक्सेलरेशन किधर है और कितना है? ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज नेट एक्सेलरेशन, दैट इज नेट नहीं, नेट एक्सेलरेशन। बिहारी हम लोग पीपुल, हाँ बिहारी पीपुल। चलो, ये नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, अरे है ना? वो नेट एक्सेलरेशन किसका? ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट होगा। व्हाट कैन आई राइट? ए नेट का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। यस और नो? तो ये जो ए नेट है, ये जो ए नेट है बुआ, इसी का मैग्नीट्यूड ये है, इसी का मैग्नीट्यूड ये है। इज दैट ओके? अरे तुम लेवल नीचे सुन लो, नेट क्या होगा? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक, ए सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, ए टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड। अभी हमने जानबूझ करके वेलोसिटी के डायरेक्शन में लिखा क्योंकि हम एज्यूम किए कि इसका स्पीड बढ़ रहा है। ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है सर कि ये वेलोसिटी इधर है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे हो, है ना? तब उसका स्पीड लगातार घट रहा होगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी ए नेट का वैल्यू यही रहेगा क्योंकि ए टेंजेंशियल और ए सी के बीच में एंगल तब भी 90 डिग्री ही बनेगा। इज दैट ओके? कई बार ये वाला एंगल हम लोगों को बोल देता है डेल्टा। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, या नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? बोलो। तो tan डेल्टा का वैल्यू जो होगा वो tan डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाइट बाई बेस, माने AC बाई 80। tan डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा AC बाई 80। इज दैट ओके? व्हाट इज डेल्टा? एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड, अभी वेलोसिटी बोल सकते हो, लेकिन अगर यही पे स्पीड घट रहा होता तो ये डेल्टा होता है एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज बेटर कि आप यही प्रोनाउंस कीजिए कि डेल्टा इज एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, तो एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस? एक की छाई, व्हाट इज दिस?
डीएवी पढ़े हो ना तुम? क्या बोले क्या बोले? ये क्या है डिफरेंस ऑफ? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो अंदर में जो चीज है ये है क्या? स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड. स्पीड का रेट ऑफ चेंज. सो दिस इज yes or no? Yes, sir. Rate of change of speed is called tangential rate of change. This is what? Rate of change of speed. Rate of change of speed. Yes or no बच्चों? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया. और ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यस और नो? तो ये जो है सो ए नेट है वेक्टर फॉर्म में. ये जो है ए नेट है वेक्टर फॉर्म. और ये क्या है? ए नेट का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट, जिसको दैट इज कितना? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर. दैट ओके? तो सर आप ये ढंग से लिख लीजिए पहले आराम से, फिर अगला पेज भी हम पलटा देंगे. ये बात भी लिख लीजिए, ये बात भी लिख लीजिए. हम ये कह रहे हैं सर, वो डेरिवेशन उधार ही है, कर लेंगे. हम ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है और उस पर नेट एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ है, दैट इज योर ए बोल दिए तो मतलब ये हुआ कि ए नेट है वो, और ये एंगल है थीटा. तो आप क्या कह सकते हैं? इस ए का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना? और इस ए कॉस थीटा को हम लोग बोल देंगे ए टेंजेंशियल और ए साइन थीटा को बोल देंगे ए सेंट्रीपिटल. ओके. अब आप एक बात समझिए कि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दिया जाए तो ए डॉट वी अगर आप करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? ए भी कॉस थीटा. नहीं, ए का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. तो ए डॉट वी को अगर ए के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं, ये ए जो है ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड. तो हमको क्या मिल जाएगा? सॉरी, v के मैग्नीट्यूड से. ये जो v का मैग्नीट्यूड है उसको हम सिंपली v दिखाए हैं. तो ये v के अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मतलब a डॉट v को v से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? a cos थीटा एंड दैट इज योर a टेंजेंशियल. दैट इज योर a टेंजेंशियल. तो आपको अगर a टेंजेंशियल का वैल्यू पता करना है तो ये सिंपली आप क्या करेंगे? a डॉट v डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ v. इज दैट ओके? अच्छा, ए सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? देखो, आपको ये पता है कि जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर. यस और नो? तो ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर. तो ए टेंजेंशियल अगर इस तकनीक से हम निकाल लिए तो ए सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
ए टी का स्क्वायर, और यहां पर ए क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। इज दैट ओके? तो अगर किसी भी समय पे आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे दे तो आप सिंपली ए डॉट बी बाई मॉड भी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए टेंजेंशियल, और ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी। एक और तरीका है ए सी पता करने का, आपका ए सी कितना है, ए साइन थीटा, तो आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा अपॉन वी, तो हो जाएगा ए साइन थीटा, तो दैट इज योर ए सेंट्रीपिटल। So this is also one of the way to find centripetal acceleration and tangential acceleration। ठीक, ये बात भी आप लिख लीजिए। अगर वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप में देगा ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो तुमको दिक्कत होगा, ऐसे ही करोगे। आगे जो भी आज के लेक्चर में होगा उसका मुख्य मकसद है कि आपको ये सब बात रटा जाए। ठीक है, तो सवाल सब करा रहे हैं ताकि ये सारा चीज आपको याद हो जाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है और किधर होता है, क्या मतलब होता है, वही सब पर बेस्ड आज सवाल कराएंगे। पहला सवाल ये है, देखिए जरा करके। बोल रहे हैं ना कि कैलकुलेशन के लिए आपको पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग 10 के बराबर होता है, तो वो आप ले लीजिएगा। इस सवाल का पर्पस है कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो जाए, कितना होता है बी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहां से तुमको थोड़ा सा कन्वर्जन का भी आइडिया लगेगा एक यूनिट से। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या क्या दिया है डेटा में, ओमेगा दिया है ना, कितना दिया ओमेगा, 1200 रिवॉल्यूशन पर, तो पर सेकेंड में कितना हो जाएगा, एक मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकेंड में 1200 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, यस और नो। एक मिनट को रिवॉल्यूशन बाय एक मिनट था ना, तो उसको 60 सेकेंड कर दी, तो ये कितना हो गया 20 रिवॉल्यूशन पर। लेकिन ओमेगा एक्चुअल में रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में नहीं ना होता है यूनिट, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई, तो ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 20 रेडियन पर सेकेंड, यस और नो, तो दैट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो 40 पाई का स्क्वायर इंटू आर, आर इज हाउ मच, आर इज 50 सेंटीमीटर ना बच्चे, सेंटीमीटर में रख दूं, एसआई यूनिट में रख दूं, तो 1/2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर बाई 2, दैट इज 800 पाई स्क्वायर। और अगर पाई स्क्वायर को लगभग 10 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 8000 रेडियन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, तो रेडियन कहां से होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक लीनियर एक्सेलरेशन का पार्ट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन का ये दो टुकड़ा है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रटा गया। ये सवाल का मुख्य मकसद है कि आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे समझते हैं हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाय टाइम, और उसी को बोलते हैं आर इंटू अल्फा, एट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया नहीं, हाँ जी ये टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अगर इसको लिखे तो हम लोग dv बाई dt भी लिख सकते हैं, और अगर ये कांस्टेंट हो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसको v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम भी लिख सकते हैं। तो कितना है 4 - 2, हम कांस्टेंट ही मान रहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी,
और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया 1/2। ऑब्वियसली अगर यूनिट रखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, और ए टेंजेंशियल क्या होता है r इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए टेंजेंशियल है 1/2 इज इक्वल टू r कितना है हमारा 0.5, दैट इज ऑल्सो 1/2 इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1, यूनिट क्या रख दें, या हाफ हाफ कट गया ना, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 1, यूनिट क्या रख देंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो, पक्का? एक और सवाल करते हैं हम लोग, जल्दी लिख लो इसको। ये सवाल है, पिछला सवाल हम आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कराने के लिए दिए, उससे पिछला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये आपको टोटल एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया दिलाने के लिए दिए हैं। जल्दी लिखिए। हाँ सर, सुनिएगा मेरी बात। इसमें क्या कह रहा है बाबू, पार्टिकल जो है सर्कल पे चल रहा है, लेकिन उसका रेडियस कितना है 1 मीटर, और स्पीड कितना है वो एक समय पे 16 मीटर पर सेकंड, और वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने v का वैल्यू हमको दिया कितना उस इंस्टेंट पे 16 मीटर पर सेकंड, रेडियस तो दे दिया है 1 मीटर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, इट इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 8 टेंजेंशियल कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और व्हाट इज ये सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाय r, दैट इज 16 का स्क्वायर बाय r, दैट इज 256, दैट इज योर ए सेंट्रीपिटल। अरे हाँ है ना, बोलो। और टोटल एक्सेलरेशन, अच्छा मतलब अगर देखें ऐसा सर्कल बना करके, तो इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना 256, और इधर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना 8, कितना 8, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना ए नेट। नहीं आएगा तो गंदा, लेकिन गंदा है पर काम तो हम लोग करना ही है। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 256 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ सरबड़ तो नहीं ना बोल रहे हम लोग? बोलो। अब यार इससे ज्यादा तो इससे बाहर एक तो कर सकते हैं, 64 को तो बाहर जरूर ही कर सकते हैं। 64 बाहर हो जाएगा तो 8 बाहर आएगा नहीं, और यहां से अगर तुम 8 बाहर कर लोगे तो कितना बच जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 1, नहीं 32 गुना 8 यही होगा ना। तो 32 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, ये भी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बाहर कर लिए 8 बाहर आ गया, ये 32 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर लगभग कितना होता है, लगभग क्या एग्जैक्ट 1064 होता है क्या? 1064 होता है आई थिंक, हाँ पक्का ना। तो 8√1065 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इस और हमको वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही, ए टेंजेंशियल के अलॉन्ग ही वेलोसिटी होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ए टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। इस एंगल को हम डेल्टा बोल दे रहे हैं, तो tan डेल्टा कितना हो जाएगा बाबू, tan डेल्टा इज AC बाय 80, AC बाय 80, AC कितना 256 और 80 कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 32। तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 32। अच्छा ये तुम कह रहे हो कि ये 32 का स्क्वायर गड़बड़ है, 1024 होता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा 1025। सही में कर लियो ना कैलकुलेट? हाँ हाँ, इज दैट ओके? ठीक है, लिख लो इसको। ठीक, अरे बोल लो बच्चों। तो अभी हम लोग जो सवाल के बस
ये करने के लिए, जो बात को शुरू करने के लिए कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे अगले क्लास में भी सवाल होगा। एक चीज उधारी है जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ होता है और आर इंटू अल्फा होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पे चर्चा करेंगे। अब जो अगला 10-15 मिनट जो भी होगा वो टाइम पास ही है, हम जो जो बात पूछ रहे हैं उसका खाली जवाब देते जाना। एक बात बताओ, इधर के डायरेक्शन में अगर हम एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ले लें और ये एंगल थीटा रख लें, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर रख लें और ये एंगल थीटा रख लें, ठीक, तो क्या तुम इसको आई कैप जे कैप में बता सकते हो? ये है 1 वाला, तो 1 ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो कॉस थीटा में आएगा, आई कैप में आएगा कॉस थीटा और जे कैप में आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं आपको कि एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में, इसको हम बोल लेते हैं ई आर कैप। इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं? तो ई आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और वो है रेडियस के डायरेक्शन में। ये मेरा रेडियस, ये है रेडियस, रेडियस के डायरेक्शन में। तो ई आर कैप कितना हो जाएगा? 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा, दैट ओके। फिर हम लोग एक और वेक्टर डिफाइन करते हैं इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग डिफाइन कर दिए ई टी के कैप, और ये 90 डिग्री पे होगा ई आर से, तो ये थीटा, ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा। तो ई टी कैप जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 cos 90 माइनस थीटा, माइनस में ना, तो 1 cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, लेकिन माइनस में आई कैप ना, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर हो गया? इधर की तरफ, तो माइनस आई कैप। और जे कैप में क्या होगा? 1 sin 90 माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा, और वो क्या हो जाएगा? जे कैप। यस और नो? ठीक है, 1 मिनट। ठीक, तो ये ई आर कैप हो गया और ये ई टी कैप। ई आर क्या है? रेडियल डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर, और मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, और ई टी कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये दोनों चीज डिफाइन कर ली, जैसे हम लोग आई कैप जे कैप डिफाइन करते हैं वैसे ही। अब हम लोगों को सर्कुलर मोशन को एनालाइज करना है, हम लोगों को सर्कुलर मोशन को एनालाइज करना है। ये एक सर्कल है, इस पे कोई पार्टिकल घूम रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां है, किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां है, कितना एंगल है ये? थीटा। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। नहीं, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। नहीं, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? डी आर बाई डी टी, डी आर बाई, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करोगे? करना ही पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले वाले का आर तो बाहर आएगा और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा बाई डी टी आई कैप, आर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी टी जे कैप। नहीं, तो डी कॉस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चेन रूल लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस आर इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का माइनस आर साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी टी को फिर से ओमेगा जे कैप।
तो वेलोसिटी का वैल्यू जो आएगा, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस आर ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, यस और नो। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा आई कैप और माइनस कॉस थीटा जे कैप, एक मिनट, नहीं अच्छा उसी को रहने देते हैं, अंदर में ही रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस। तो आप जरा देखिए, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप ई थीटा, मतलब वेलोसिटी जो होगा वो आर ओमेगा के बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होगा उसका, टेंजेंशियल, है ना, वही होता भी है। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी हम दिशा में दिखा सकते हैं, नहीं, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर ओमेगा, और डायरेक्शन हो जाएगा ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगा और आर ओमेगा इंटू 1 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इज दैट ओके? पहला बात खत्म। अच्छा, अब हम लोगों को फिर क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, देख लो जरा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसी वाले का, नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, आर को बाहर कर लें, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ओमेगा साइन थीटा प्लस ओमेगा कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, दैट इज योर, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें दो वो प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा आराम आराम से करते हैं। आर बाहर हो गया, इस वाले में पहले माइनस साइन थीटा को बाहर रख लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, नहीं, और फिर माइनस ओमेगा को बाहर कर लेते हैं और डी साइन थीटा बाई डी टी, ये पूरा में क्या आ जाएगा, आई कैप। फिर यहां पर क्या करेंगे, कॉस थीटा को बाहर करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, और प्लस ओमेगा को बाहर करेंगे, डी कॉस थीटा बाई, और ये पूरा में क्या हो जाएगा, जी कैप, ये पूरा क्या हो जाएगा, जे कैप। तो आर, और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज अल्फा। और ये वाला चीज में जो आएगा, साइन थीटा को तो पहले चेन रूल से करेंगे, डी साइन थीटा बाई डी थीटा इज कॉस थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी टी। ये ओमेगा इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा इज कॉस थीटा एंड टू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल से डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। इतना आई कैप हो गया। यहां पर अगर देखेंगे तो कॉस थीटा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, प्लस यहाँ पे ओमेगा रहेगा, कहीं आर छूट गया इसमें क्या, हाँ छूट गया, आर अच्छा पूरा के बाहर में ही है, पूरा के बाहर में, इज दैट ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो यहाँ पे ओमेगा बाहर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा ओमेगा और जे कैप, आर पूरा बाहर है। अब एक काम करो, यहां से आर अल्फा वाले को और यहां से भी आर अल्फा, मतलब पूरा अल्फा वाले टर्म को एक साथ रख लो, आर को बाहर रहने दो। अल्फा वाले में यहां कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, और अगर यहां पर अल्फा वाला टर्म करेंगे तो प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये पूरा हो जाएगा अल्फा। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप, नहीं, ये हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, बाहर कर ली कॉस थीटा आई कैप, और यहां पर कर लेंगे तो माइनस बाहर ही है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और साइन थीटा जे कैप, नहीं इसके बाहर की है, ठीक है, इट्स ओके। अब जरा आप देखो, तो आप यहां पे आराम से आर को अंदर ले जाते हैं थ्रू आउट, तो ये जाएगा आर अल्फा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर
आर आर यहां से है, और ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक, अब अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे, पीछे से एक बार थोड़ा मैच करा लो, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप को ई आर बोल सकते हैं, और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप को ई टी। तो देखो जरा, ये वाला क्या है ई आर, और ये क्या है, तो ये हो गया, ये आ गया आर अल्फा ई टी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, है ना। तो रेडियल डायरेक्शन में जो था उसके निगेटिव में ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर अल्फा। माने अगर हम देखें तो पार्टिकल पे जैसे हम वहां वेलोसिटी दिखाए थे इस डायरेक्शन में, वैसे ही एक्सेलरेशन क्या दिखाएंगे, देखिए जरा, एक्सेलरेशन में आर अल्फा किधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ हम लोग लिख लेंगे आर अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और फिर ओमेगा स्क्वायर आर ई आर के अपोजिट, तो इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। तो यही चीज है, ये ई आर बाहर में था ना, ई आर के ऑपोजिट, तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, सेंट्रीपिटल, और ये क्या हो गया टेंजेंशियल। तो ये हो गया ए टेंजेंशियल और ये हो गया ए सेंट्रीपिटल, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक, वैसे एक और तरीका है, भी का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, या आर ऐसे लिख दो। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डीवी बाई डी टी में क्या होगा, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। तो ये जो चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी, डी आर बाई डी टी इज वी, और ये चीज जो हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। तो ये वाला चीज आपका जाएगा टेंजेंशियल आर अल्फा, और ये जब आप भी को आर ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये जाएगा आपका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। इधर होगी, आप ओमेगा क्रॉस वी करके देखिएगा, यहीं पर भी देखिए ना, ऐसे जा रहा है तो ओमेगा, अभी इधर है तो ओमेगा क्रॉस वी जो आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सॉरी एक मिनट, ओमेगा इधर था ना, वी इधर था ना, हाँ, तो ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा इधर है और वी इस डायरेक्शन में, तो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जाएगा ना। ओमेगा इधर है और वी इस डायरेक्शन में, तो आप सिंपली ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला चीज आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अल्फा क्रॉस आर करेंगे, अगर ये है अल्फा, अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज योर एटी एंड दिस इज योर एसी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हुआ, इस पे रिलेवेंट क्वेश्चंस हम अगले क्लास में करेंगे। बाय बाय। डेरिवेशन के लिए आपके पास सबसे पहला पेज ये था जिसमें आप ई आर और ई टी डिफाइन किए हैं। फिर अगला पेज जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वी गॉट वेलोसिटी जो कि हम वेरीफाई कर दिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो वी गॉट एक्सेलरेशन जिसके दो कंपोनेंट थे, टेंजेंशियल में इतना और रेडियल के ऑपोजिट माने सेंट्रीपिटल में ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम इस तरीके से दिखाए हैं। ठीक है, ये टेंजेंशियल आर अल्फा, ये सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर। ये डेरिवेशन का मुख्य पार्ट था, इससे पहले हम वेलोसिटी किए थे। ठीक, इसको भी लिख लीजिए आप आराम से, और फिर इसको भी आप पॉज करके लिख लीजिए। नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे संबंधित सवाल करेंगे। बाय बाय।